तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज से हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं क्लोज टेस्ट और पैरा जनरल की। इसका टारगेट हमारा यही है कि आपको जो जितने भी एसएससी के एग्जाम है, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीपीओ हो, उनमें सब में कहीं ना कहीं पूछा जरूर जाता है हर एक एग्जाम में। ठीक है, इसलिए हमारा ये टारगेट है कि आज से हम एक डेली एक क्लोज टेस्ट और दो जो पैरा जनरल पूछे जाते हैं तो डेली याद करने वाले हैं। तो आपको ये सीरीज पसंद आती है तो कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सब शुरू करने से पहले देखते हैं कि आखिर हमको क्लोज टेस्ट से डीलिंग कैसे करनी है। सबसे पहले हमें करना क्या है, ऑप्शन को फिल करने से पहले हमको वन गो रीडिंग करनी है, यानी कि पहले ऊपर से लेकर के अंत तक हमको एक बार पूरा पूरा पैसेज पढ़ना है। पढ़ने के बाद फिर क्या करना है कि ऑप्शन फिर इसके बाद जैसा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा उसी के अकॉर्डिंग हमको अपने क्वेश्चन से डील करनी है। ठीक है, चलिए एक बार सब मिलकर पढ़ लेते हैं। पहले शुरू करते हैं। Agra's Marvel has such an overwhelming presence, the other monuments in the town have been relegated oblivion. Amongst such 60 odd monuments in town, the Red Taj is the most and relevant, well preserved. The tomb is red sandstone was by N. Hagin, widow of a Dutch officer, after his death in 1803। तो एक बार हमने इस पूरे पैसेज को पढ़ लिया। इससे हमें ये समझ में आया कि जो रेड ताज है आगरा में, उसी के बारे में कुछ ना कुछ मोनूमेंट्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए अब उसी के अकॉर्डिंग हमको अपने क्वेश्चन क्या करना है, फिल करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। कैसे देखना है तो पहले देखते हैं। आगराज मार्बल्स हैज सचिन, ये आपको कोई पॉइंट देखना है। सचिन और हेल्मिंग प्रेजेंस, ठीक है। अदर मोन्यूमेंट इन द टाउन हैव बीन रेलीगेटेड ऑब्लिगेशंस, तो आपको फुल स्टॉप तक पढ़ना है पहले। ठीक है, ये फुल स्टॉप आ गया। ठीक, तो अब इधर देखते हैं। सच एंड सच एज एक कंस्ट्रक्शन होता है कि सच के बाद हमेशा ए आएगा, फिर इसके बाद सच के बाद क्या आता है, दैट आता है ना, आपको पता ही होगा। तो अगराज मार्ले हैज सच एन ओवर हेल्मिंग प्रेजेंस। तो अब ये इधर दिख रहा है देन, देयर विद अदर भी दिख रहा है। अदर के पहले देन आता है, तो दो ऑप्शन तो हमारे ऐसे एलिमिनेट हो गए हमको, यानी विच नहीं आ सकता और वेन नहीं आ सकता। ये तो अब देन आएगा, ये तो हमारा दैट आएगा। ठीक है, देखते हैं आएगा तो क्या। अब हम आगरा मार्बल हैज सच एन ओवरहेलमिंग प्रेजेंस, प्रेजेंस नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव होगा। दैट अदर मोन्यूमेंट्स इन द टाउन, यानी कि कंपेरिजन नहीं किया गया है यहाँ पे, हमारा बताया गया कि हैज ए सच एन, तो इसी के बारे में, आगरा के मार्बल के बारे में बताया गया। तो सच एन ओवरहेलमिंग प्रेजेंस दैट, दैट यहाँ पे हमारा दैट आएगा। दैट अदर मोन्यूमेंट इन द टाउन हैव बीन रेलीगेटेड, यानी दैन का कंपेरिजन कोई बात नहीं की है, तो दैन हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको फिल करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला था दैन, इधर तक हो गया था। मोन्यूमेंट्स इन द टाउन हैव बीन रेलीगेटेड ऑब्लिगेशन। रेलीगेटेड ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि जिनको नजरअंदाज कर दिया गया। अब हमारा ये वर्ड दिया है रेलीगेट। रेलीगेट के साथ हमेशा एक फिक्स पोजीशन आता है, क्योंकि हमको पूरी इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, साथ में आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी ये क्लोज टेस्ट बनेगा। तो रेलीगेट के साथ हमेशा जो फिक्स पोजीशन आता है वो होता है टू। बाकी ऑप्शन अपने आप ही गलत हो गए, क्योंकि रेलीगेट टू ऑब्लिगेशन एक फ्रेज इसका अर्थ है नजरअंदाज कर दिया गया। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अमंगस्ट सच 60 ऑड मोन्यूमेंट्स, इन 60 ऑड मोन्यूमेंट्स के अंदर इन द टाउन, इन द टाउन आएगा। इन के बाद क्या आएगा, इन द टाउन, टाउन से पहले ए तो आ नहीं सकता, इन टाउन, क्योंकि विशेष टाउन की बात कर रहे हैं आगरा की। एन भी नहीं आ सकता, ये भी इधर से गलत। अब देयर तो आ ही नहीं सकता किसी भी हाल में, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, वो भी दैट। तो इन द टाउन होगा। ये कितना सिंपल है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है द रेड ताज इज द मोस्ट, और मोस्ट लगा सुपरलेटिव डिग्री, एंड रेलिवेंट वेल प्रिजर्व, यानी बहुत ही अच्छा प्रिजर्व है, यानी कि ये पॉजिटिव बात कर रहा है, तो इधर भी हमको जो भी चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। इफिशियंट, ये तो स्किल बताता है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। एक्टिव, एक्टिव की बात है नहीं, क्यों टॉम की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आता है एक दो ऑप्शन है। एक एटिक्वेट, एटिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त, पर्याप्त की बात थोड़ी नहीं। इलिजेंट, इलिजेंट का मतलब बहुत ही भव्य। तो मोस्ट राइट रेड ताज है, तो इलिजेंट का मतलब भव्य ही होगा, तो मोस्ट लगा सुपरलेटिव की बात, तो इलिजेंट पढ़ रहा जाएगा। इलिजेंट का मतलब भव्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टॉम विद रेड सैंड स्टोन वाज, वाज है, यानी कि वाज के बाद ये तो आईएनजी आता है, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी ये हमारे दो ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। अब दो ऑप्शन बचे।
बाई हैन सांग, तो बाई लग गया। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारा सेंटेंस है उसका कॉन्टेक्स्ट साथ जा रहा है पैसिव वॉइस की तरफ। तो हम इसलिए हमको ये बिल्डिंग बनाया नहीं जा रहा है, ये बन चुका है, तो इसलिए ये वाला भी सेंटेंस हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हमारा एक ही बचा बुल्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हमने इनको फिल कर दिया। आई होप आपको पहले क्या करना है, क्वेश्चन टेस्ट से डीलिंग करने वक्त सबसे पहले आपको पूरे कोर्स टेस्ट को एक बार रीडिंग करनी है। इसके बाद जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसी के अकॉर्डिंग ऑप्शन फिल करना है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं पैरा जंबल। जंबल से कैसे डीलिंग करनी है, जंबल से डीलिंग करते वक्त हमें क्या करना है, पहले ऑप्शन पे नजर डालते हैं। ऑप्शन हमारा ये तो डी से शुरू है या तो सी से शुरू है, यानी कि पहले ऑप्शन पे देखते हैं कि ऑप्शन किस साइड को जा रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमको सेट करना है। तो बस इसके बाद देखते हैं कि यानी हमारा ऑप्शन कभी भी ए से शुरू नहीं हो सकता, ना ही डी से शुरू हो सकता है। ये दो ऑप्शन से शुरू नहीं हो सकता, यानी कि बी से शुरू होगा या तो सी से शुरू होगा। अब इधर देखो, वंस जनरेटेड पढ़ो। वंस जनरेटेड क्या जनरेटेड, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी से शुरू भी नहीं होगा, तो ये दोनों गलत हो गए, क्योंकि वंस जनरेटेड पहले कोई जनरेटेड होगा ना, कुछ चीज के बारे में बात करेंगे, ये हो नहीं सकता। फिर नेक्स्ट देखते हैं, सुनामी इज मेड अप ऑफ ए सीरीज ऑफ लॉन्ग वेव, यानी सुनामी के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद अब सी के बाद क्या आएगा, सी के बाद ए या सी के बाद बी। वंस जनरेटेड, सी के बाद इन, इसके बाद सी के बाद बी में कह रहा है, सी के बाद अगर बी देखें तो वंस जनरेटेड, सी के बाद ए कह रहा है दीज आर जनरेटेड। दीज लॉन्ग वेज के बारे में बात करेगा ना, सीरीज ऑफ लॉन्ग वेज यानी वेव यानी प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग ही हमारा दीज आएगा, यानी कि जो हमारा कॉन्टेक्स्ट जा रहा है, यानी सी के बाद ही क्या आएगा, ए। सी के बाद ए आएगा ना कि सी के बाद बी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी, ये भी रॉन्ग होगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन सही बचा, वो है ऑप्शन नंबर सी। एक बार देख लेते हैं क्या हमारा सही है। A tsunami is made up of a series of very long waves. These are generated by a violent undersea disturbance or ocean activity. इसके बाद देखते हैं, once generated they travel outside of the ocean surface in all direction. देखिए इधर ओशियन है, इधर द ओशियन, ऐसे भी हम लिंक कर सकते हैं इसको, है ना। पहले कोई चीज के बारे में बात करेंगे तभी तो द लगेगा, यानी कि ए के बाद ही भी आएगा। ए के बाद बी किसी में ऑप्शन नहीं था, यही ऑप्शन सही है। ठीक है, इस तरह से हम देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इसको भी ऐसे करना है, ऑप्शन हमारे सी से या तो डी से, यानी कि ऑप्शन हमारा पहले ए से स्टार्टिंग नहीं हो सकता, ना ही बी से स्टार्टिंग हो सकता, यानी ऑप्शन या तो सी से या तो डी से। देखें, पीपल बाय लॉटरी, इधर लॉटरी लिखा है, इधर लिखा है दीज लॉटरी, यानी कि जहां भी होगा ऑप्शन हमारा डी के बाद ही ये होगा। क्या होगा, पहले डी होगा इसके बाद ए, यानी ए के बाद डी है, इसमें ये होगा डी के बाद ही है ना, डी के बाद ये भी होगा, यानी कि ऑप्शन हमारा अब डी से ही शुरू हुआ। तो डी के बाद ए, डी के बाद बी। देखो, पीपल बाय लॉटरीज होपिंग टू बिकम रिच ओवरनाइट। ठीक है, ओवरनाइट these lotteries organized by state government sell dreams lured by this peoples of millions of people waste their hard-earned money crore रुपए in gold or for a prize। यानी पहले ये स्टेट गवर्नमेंट इसको ऑर्गेनाइज करेगी, इसके बाद ही इसके में रुपए लगाए जाएंगे, यानी कि ए के बाद जहां भी होगा ऑप्शन हमारा ए के बाद ही सी होगा। ए के बाद सी, ए के बाद सी किसमें, ए के बाद सी केवल इसी में है। ठीक है, ये गलत था, क्योंकि ए के बाद सी, क्योंकि गवर्नमेंट पहले सेल करेगी ड्रीम्स के लिए, इसके बाद ही तो पैसे बताएगी। यानी कि एक बार देख भी लेते हैं, पीपल बाय लॉटरीज होपिंग टू बिकम रिच ओवरनाइट, दीज लॉटरीज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सेल ड्रीम्स। फिर इसके बाद करोड़ों रुपीज गोल्ड आर ऑफर्ड एज प्राइज लूड बाय दिस, इस तो किसके इधर लूड मतलब होता है ललायत होना, तो ललाइट बाय दिस किसके ललायत होंगे, ये रुपए जो करोड़ में, यानी कि सी के बाद भी आएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि डीलिंग कैसे करनी है इनके साथ। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और यदि सीरीज पसंद आती है तो कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।